यानी कि स्टेट करेगा, स्टेट यानी कि मुल्ला करेगा, स्टेट का चीफ मुल्ला यानी कि चीफ मुल्ला। तो अब ये चीफ मुल्ला सीडीएफ का कोई फॉर्म बना गया, चीफ सीज फायर डिमांडिंग फोर्स मुल्ला, यानी कि जो चीफ मुल्ला पाकिस्तान का है, मुल्ला इन चीफ पाकिस्तान का मुल्ला मुनीर, यही फतवा भी जारी करेगा। तो आज बेचारे मौलवी और ये बेचारे उलेमा भी, इनको भी गेम से निकाल दिया। ये मौलाना डिजिल बेचारा छाती पीट रहा होगा, हाय अल्लाह, ये अरे काफिरों ने नहीं, मुसलमानों ने क्या कर दिया, ये तो मुसलमान है भाई। मौलाना साहब, काफिरों ने कुछ नहीं किया, तुम्हारा ही मुल्ला कह रहा, तुम्हारा हाफिज कुरान कह रहा, कोई फतवा जारी नहीं कर सकता। मतलब अब फतवे का भी आईपीआर आपके मुल्ला मुनीर के पास आ गया, और ताली बजाएंगे। ऐसी खबर सुनी आपने, जबरदस्त। ये है मुल्ला मुनीर का नया जलवा बॉस, ये है मुल्ला मुनीर का नया जलवा, ये है मुल्ला मुनीर। मुल्ला मुनीर वार्न्स, मुल्लों को वार्निंग देता है कि खबरदार तुम फतवा नहीं जारी कर सकते। अफगानिस्तान को वार्निंग देता है, खबरदार जो तुमने ये किया। हर एक को वहां बैठे बैठे वार्निंग दे रहा है, बॉस दिस इज न्यू मुल्ला मुनीर। मुल्ला मुनीर का रिइंकार्नेशन है, यू विल लाइक द आइडिया। तो ये तो हमारी नई बात हुई। फिर हम चलेंगे ईरान वर्सेस इजराइल। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, मेरे पास 10-15 मिनट में सारा खत्म करना। ईरान वर्सेस इजराइल इज इंपॉर्टेंट। देखिए, जब फर्दो या इन नेटल्स और इस्फहान पे हमला हुआ, तो हमें ये पता है कि फरवरी में इस ईयर जब बेंजामिन नेतन्याहू गए थे मिलने डोनाल्ड ट्रंप से, प्लान लेके गए थे। 3 प्लान थे। इजराइल अटैक करेगा, अमेरिका बैकअप में रहेगा। चौथा प्लान था इजराइल आधा अटैक करेगा, बाकी का अटैक अमेरिका करेगा। ट्रंप ने चौथा प्लान पकड़ा, ठीक है तुम आधा अटैक करो, बाकी काम करेंगे, ठोक देते, खत्म कर देते। और उसके बाद एक स्क्रीन प्ले लिखा गया कि जब तक डिप्लोमेसी इधर उधर 19-20 करेंगे, हम पीछे कैसे नाटक करेंगे और पीछे कैसे दुनिया को ये यकीन दिलाएंगे कि वी हैव डिसोनेंस, वी हैव दिस। तो ये सब कहानियां चलती, स्क्रीन प्ले चलता रहा। आज के डेट में परिस्थिति थोड़ा बदल गई है। अब ये माना जाता है, अभी जब डोनाल्ड ट्रंप से नेतन्याहू मिलेंगे तो उनके पास जो प्लान है वो है इजराइल की बैलिस्टिक मिसाइल्स को खत्म करना, और अगर न्यूक्लियर में कुछ बचा कुछ है उसको खत्म करना। अब याद कीजिए, मैंने आपको बोला था एक ईरान शिप गया था चाइना से एक ईरान शिप जा रहा था, उसको यूएस स्पेशल फोर्सेस ने लंका के पास इंटरसेप्ट किया, उसमें से कुछ कार्गो डिस्ट्रॉय कर दिया। तब ये समझ आया था कि डुअल यूज कार्गो था, न्यूक्लियर के लिए भी हो सकता। मैंने कहा ये सेंट्रीफ्यूज या वो सीपीयूज या वो कमांड एंड कंट्रोल डिवाइसेस कुछ हो सकते हैं, जिनको इजराइलियों ने जिनको अमेरिका ने डिस्ट्रॉय कर दिया इंडियन ओशन में। ऑफकोर्स इंडिया के संज्ञान में किया होगा। तो अब कहीं ना कहीं ये है कि एक ईरान जो है ये एक नया अपने न्यूक्लियर साइट्स को रिजिनवेट करना चाहता है। जब ये स्टेटमेंट आया तो अगराची का स्टेटमेंट आया, हम तो तैयार हैं, हमें पता तुम अटैक करोगे, हम तैयार हैं, हमने पूरी तैयारी कर ली, हमने रशिया के साथ मिलके अपने सारे एयर डिफेंसेस, सारा एरियल सिस्टम हमने ऑन कर दिया, बॉस वी आर रेडी फॉर यू, कम ऑन। ऐसे कह रहा अगराची, कम ऑन, हमारी पूरी तैयारी, और हमारी कुछ सीक्रेट तैयारी भी है जिसको देख के इजराइल और अमेरिका घश खाएगा। मतलब वो रशियन कार्ड डाल दे, क्योंकि रशिया के साथ उन्होंने पीछे डील की थी, पर इतनी जल्दी कुछ अपग्रेड ज्यादा हुआ नहीं होगा। तो दे वर ट्राइंग टू प्ले द रशियन कार्ड कि रशिया के साथ हमने बात की, सब हो रहा है। नाउ अगराची इज ट्राइंग टू प्ले द ब्रेव बॉय, हम तैयार हैं, हमें सब पता, हमने सब तैयारी कर ली, आओ वी आर वेटिंग फॉर यू। अब इजराइल के जो मिलिट्री के चीफ हैं या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उन्होंने स्टेटमेंट दिया आज। उन्होंने कहा है कि कभी भी ईरान के साथ युद्ध हो सकता है, आईडीएफ पूरा तैयार है। सुनिएगा, आईडीएफ पूरा तैयार है, आईडीएफ की पूरी तैयारी हो गई। एट द गो अहेड ऑफ बेंजामिन नेतन्याहू, या जो ट्रंप से मुलाकात थी, वी कैन गो एंड स्ट्राइक इन द हार्ट ऑफ ईरान। ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल हो, ईरान का न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, हम उसको पूरा खत्म कर देंगे। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की बात आई तो अगराची कहते नहीं हमारी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी नहीं चलती। देखिए ईरान ने 15 स्टेटमेंट बदले हैं, पर कुछ हमने स्टार्ट कर दिया, दैट इज पार्शियली डैमेज, दैट इज सीवियरली डैमेज, कहीं सीवियरली है, कभी पार्शियली, कुछ हमने शुरू कर दिया, और हम उस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को आगे बनाने का और आगे चलाने का काम करो, और इंशाल्लाह जल्दी हम इसको पूरा करेंगे। फिर एक और सुर्रा चलाए ईरान ने। अब आप ये सुन के हैरान होइएगा, बट इसका लॉजिक भी मैं आपको बताऊंगा। उन्होंने कहा हमारे पास टेक्नोलॉजी है जिससे हम न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकते बिना यूरेनियम के। वाह, ये कौन सा नया एलिमेंट आ गया पीरियोडिक टेबल में जो प्लूनियम की तरह फट रहा है, और और बिना यूरेनियम एनरिचमेंट के कैसे न्यूक्लियर बम बनेगा। बट देयर इज अ लॉजिक टू इट, ही इज नॉट कंप्लीटली सेइंग क्रैप, देयर इज अ लॉजिक टू इट। तो अब यहां ईरान इज प्रिवेइंग द ब्रावाडो, कह रहा मेरे पास बम रेडी है, मैं तैयार हूं, मेरे साइड पार्शियली फॉर डे है ये, बिकॉज दे आर गिविंग अ पॉसिबल डिनाइल, दे आर नॉट सेइंग वन स्ट्रांग पोजीशन। वहां अब डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के पास ये कैट एंड माउस गेम खेलने का टाइम नहीं, यस नो,
स्क्रीन प्ले खेलने का टाइम नहीं है. दे विल गो एंड हिट द ईरान न्यूक्लियर फैसिलिटी एज एंड व्हेन दे आर टोल्ड. इजराइल इज कंप्लीटली रेडी. और जहां तक मेरा असेसमेंट है, ईरान के पास कुछ बैलिस्टिक मिसाइल है. अभी ये कुछ रिवैम्प करें न्यूक्लियर फैसिलिटी. शायद ये कुछ शुरू करने की कोशिश कर रहे थे, जिससे देखिए मिसाइल्स और एयर डिफेंस सिस्टम का माल आ रहा था. एयर डिफेंस सिस्टम को रिवैम्प किया रशिया ने, पर जो मिसाइल्स का और जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का माल आ रहा था वो आ रहा था चाइना ने. जो अमेरिका ने शिप डुबा दी या वो माल डुबा दिया इंडियन ओशन में. माल तो है नहीं इनके पास. अब इन्होंने नया सुरसुरी छोड़ी है. बिना न्यूक्लियर बम के भी हम, बिना यूरेनियम के भी न्यूक्लियर बम बना सकते हैं. इजराइल की पोजीशन बहुत क्लियर है. बॉस गिव अस अ गो एंड आई विल गो एंड बीट द शिट आउट ऑफ देम. हम जाके उनको ठोकाएंगे, आप बताओ कब करना है. ये इजराइल का बिल्कुल क्लियर मैंडेट है. यहां इन्होंने क्या किया, आपको याद होगा मैंने एक बार भारत विचार पे पी गुरुज पे एक प्रोग्राम किया था, एंड गेम चाइना में. मैंने वजह चाइना ने एक लिक्विड हाइड्रोजन का एक कंपाउंड होता है जिसको हाईली कंप्रेस करते हैं और वो फटता है जब, तो उसमें पूरा एक मशरूम क्लाउड सा बनता है. और एक छोटे से क्षेत्र में, यानी कि 500 मीटर 1 किलोमीटर के क्षेत्र में, इट इज लाइक ए न्यूक्लियर एक्सप्लोजन बट नॉट ए न्यूक्लियर एक्सप्लोजन because it is a compound of hydrogen which is highly compressed, and then that compression is let off and it explodes. So it's kind of a hydrogen semi fusion kind of a thing. ये 1400 बम चाइना ने बना लिए हैं. ये लगभग काफी बड़ा बम होता है. ये ग्रीन कलर के, चाइना ने ये क्लेम किया मेरे पास 1400 है, और चाइना ने एक बम डेटोनेट भी किया था. अगर आज ईरान कहता है कि मैं बिना यूरेनियम के न्यूक्लियर बम बना सकता, तो ऐसी कोई टेक्नोलॉजी, ऐसा कोई एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में नहीं है जिसको यूज किया जा सकता. हाँ, बट ये जो चाइना का ये जो एक हाइड्रोजन टाइप, आई थिंक हाइड्रोजन ट्राइऑक्साइड ऑफ, आई कैन नॉट रिमेंबर द कंपाउंड कंप्लीटली, उसको जो हाईली कंप्रेस करके जो ये काइंड ऑफ न्यूक्लियर मिनी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया जाता है, हाइड्रोजन की डिकम्प्रेशन को जब रिलीज को, वो वाला हाइड्रोजन प्रेशर बॉम्ब काइंड ऑफ अ थिंग, वो हो सकता है इनके पास. हो अगर वो बम कल को ईरान के पास मिले तो यू हैव टू बी 101% श्योर वो चाइना ने दिया, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी केवल चाइना के पास है और दुनिया में किसी के पास नहीं है. दिस इज सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग. बट बम 500 मीटर 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के क्षेत्र में काफी घातक है. इट कैन डिस्ट्रॉय एंड डिसमेंटल कंप्लीट थिंग्स. ये बम बना था यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर्स के अगेंस्ट यूज करने के. मतलब एयरक्राफ्ट कैरियर आप जानते हैं, लाइक अ फ्लोटिंग सिटी, उसको कंप्लीटली डिसमेट करने के लिए चाइना ने ये बम या ये टेक्नोलॉजी डेवलप की थी. अब चाइना का माल है, चले तो चांद तक नहीं तो रात तक, वो अलग है. बट अगर ईरान ऐसा कुछ दावा करता हो तो इसका मतलब है 100% चाइना का हाथ है. विल चाइना डेयर टू डू दिस? इफ दे डू इट, व्हाट विल बी द कॉस्ट, व्हाट विल बी द इम्प्लीकेशंस? कुछ चीजें हैं जिस पर हम अध्ययन करेंगे. मेरी नजर इस पर बनी रहेगी, बिकॉज आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द फर्स्ट पार्ट, आई एम इंटरेस्टेड इन द चाइना पार्ट. और मैं आपको बताता रहूंगा चाइना ने क्या किया. जरूरी पूरा चांस है चाइना ने 1-2 सैंपल ईरान को दे रखे होंगे. ये मेरा असेसमेंट है, ताकि वो उसको एंटाइज कर सकें और उस बम और टेक्नोलॉजी के बनाने का खर्चा कंप्लीटली ईरान दे. क्योंकि ईरान चाहता है कि अमेरिका और इजराइल लगे रहे ईरान के साथ. ये चाइना चाहता है अमेरिका और इजराइल लगे रहे ईरान के साथ, बिकॉज दैट स्क्वीजेस अमेरिकन बैंडविड्थ एंड दे कैन हैव सम लिबर्टीज इन द स्टेट ऑफ ताइवान vis-a-vis द फर्स्ट आइलैंड चेन. ये उनका आइडिया है. देखते हैं क्या होता है. लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड. ये हमारा पॉइंट नंबर ये वाला था. और अब आते हैं लास्ट पॉइंट पे. लास्ट पॉइंट बॉस ये है, मैंने आपको हमेशा कहा तेरा मेरा क्या रिश्ता, ला इलाहा इल्लल्लाह. आज सऊदियों ने सऊदी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पता किसको दिया है? मुल्ला मुनीर को. मुल्ला मुनीर को बुलाया गया, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड फॉर एक्सीलेंस दिया गया. मुल्ला मुनीर उनके डिफेंस मिनिस्टर से मिलता है, वहां खतो खतावत होती, खूब पार्टी, बिरयानी, टिक्का, बोटी, कबाब जो चलता है. सऊदी कहते हैं ये जो मिलिट्री डील हुई है